अगर संविधान की बात करने वाले या पोजीशन के होते नेता परिपक्व होते, कोई मजाल नहीं कि सरकारी जहाज में जाके कोई राम मंदिर का उद्घाटन कर दे, कोई मजाल नहीं कि सरकारी प्लेन में जाके कोई हनुमान की पुंजड़ कोई ला दे। ऐसे हिम्मत नहीं, अपने पैसे से जाता। व्यक्तिवाद ही वर्णवाद है, व्यक्तिवाद ही मनुवाद है, व्यक्तिवाद ही ब्राह्मणवाद है। मनुवाद इतनी गहरी षड्यंत्र की मानसिकता से ग्रसित लोग और मानसिकता है जो किसी भी सूरत में दूसरे को अपने बराबर में चाहते नहीं, बिठाना भी नहीं चाहते। ये बीमारी है, मैं कह रहा हूँ मानसिक बीमार हैं वो लोग। और ऐसा कोई भी मानसिक बीमार देश में पाए उसके लिए अलग हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी इस देश में, ताकि समझदारी की दवाई टॉनिक उनको दिया जाए कि मानवता ऐसे नहीं चलेगी। तो इसलिए देश में मानवीय व्यवस्था की जरूरत है, उसमें सबकी बराबरी शामिल ही है। मेरा तो खुद का गुजारा 800 करोड़ के बिना नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब 800 करोड़ के बारे में सोचता हूं तो मैं ज़्यादा खुश होता हूं, और जब मैं निजी अपने बारे में सोचता हूं तो कई षड्यंत्र दिमाग में आते हैं, डर लगता है। इसका मतलब तो अपने लिए सोचेंगे तो पड़ोसी का शोषण करना पड़ेगा, भाई का करना पड़ेगा, किसी और का करना पड़ेगा। जब हम सब की सोचते हैं, पोषण की सोचते हैं, तो हमारा तो अपने आप भला होता ही है, गारंटीड होता है। तो इस बात से हमें आगे बढ़ना होगा। मानवीय व्यवस्था की बात करनी है, सत्ता की बात नहीं करनी। आप बाहर हो तो कौन रोक रहा भाई आपको मानवीय व्यवस्था की बात करने से? सत्ता में लेके आओ मुझे, तभी मैं आपका भला करूंगा। मेरे को बंदूक पकड़ाओ तभी तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा। क्या नॉनसेंस है ये भाषा। जो भी नेता इस बात को कर रहा है या जिन लोगों के दिमाग में खुरापात है वो अधूरी है, वो भारतीय संविधान के तहत नहीं है। भारत का संविधान में व्यवस्था की बात है, और व्यवस्था में सबकी भागीदारी की बात है। व्यवस्था में मानवीय व्यवस्था और मानवीय परिवार की बात है, और भारतीय संविधान उस पर खरा उतरता है। तो इसको पीएम बना दो, उसको सीएम बना दो, इसको ये बना दो, तभी भला होगा। व्यक्तिवाद ही वर्णवाद है, व्यक्तिवाद ही मनुवाद है, व्यक्तिवाद ही ब्राह्मणवाद है। व्यक्ति की बात करोगे, व्यक्ति के नारे लगाओगे, व्यक्ति के चक्कर में रहोगे, पूरी जिंदगी नारे लगाते लगाते चले जाओगे। काम की बात करो, व्यवस्था की बात करो, मानवता की बात करो, संविधान की बात करो। अगर संविधान की बात करने वाले या पोजीशन के होते नेता परिपक्व होते, कोई मजाल नहीं कि सरकारी जहाज में जाके कोई राम मंदिर का उद्घाटन कर दे, कोई मजाल नहीं कि सरकारी प्लेन में जाके कोई हनुमान की पुंजड़ कोई ला दे। ऐसे हिम्मत नहीं, अपने पैसे से जाता। ये इसलिए जा रहा, सत्ता दे दो तभी करेंगे। अब तुम्हारी जुबान को क्यों लगाम है? सत्ता के चक्कर में और पैसे के, भाई पैसा कमाओ फिर इलेक्शन अपने आप जीत जाएंगे। जिसने पैसा कमाया वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और डरता है, बोल भी नहीं पा रहा। अपना बोलने का अधिकार गिरवी रख दिया ऐसे नेताओं ने। आपके चारों तरफ वो नेता, सारे अपोजिशन के नेता को बोलने से कौन रोक रहा है? इनको सड़कों पे आने से कौन रोक रहा? ईडी, इनकम टैक्स, पैसा वो कमा लिया। अरे मैंने कहा तुमने कमा लिया, तुम अब भी लात मारो, हम तब भी तुम्हारे साथ हैं। कहेंगे भाई तुमने तो ज्यादा खा रहे, तुम आज भी खा रहे हो, हमारे वाले ने थोड़े खाए थे, क्या फांसी आ गई? तब भी कहते हैं, पर हिम्मत कहां से लाएं? आत्म गलानी, अंदर की कमजोरी समाज का भला नहीं करने देगी। और ऐसे सारे नेताओं से भी चौकन्ने रहो। अरे सबसे ज्यादा तो अपोजिशन में बोलना चाहिए, उनको कौन सा भाई, वो क्यों नहीं बोल रहे? भाई मैं बोलूंगा नहीं, मैं पंचायत में नहीं बोलूंगा, तू मैंने सरपंच बना दे, अगली बार तेरे पक्ष में फैसला कर दूंगा। क्या नॉनसेंस है? ऐसे लोग सरपंच बनने के काबिल हैं? आपके नेता होने के काबिल हैं? नेता वो नहीं होता, नेता का मतलब है जो मानवीयता, मानवीय मूल्यों का नेतृत्व करता हो और उस आधार पे जीता हो, वो नेता होता है। कोई एमएलए एमपी बन गया वो नेता नहीं हो सकता। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट टोटली फेल हुई। एसआईआर में भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े काम चल रहे हैं। फैसला एक बार नोटिस कर देते हैं, मुकाम तक पहुंचाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, ना करने की जरूरत है। जो भी लोग जनता के अदालत बिठाने के लिए तैयार हों, उसमें जाने के लिए तैयार हों, उनका साथ दो, फिर ये काम अपने आप हो जाएगा। हमें संविधान के तहत और इंटरनेशनल लॉ के तहत जिस पे इंडिया गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं, मुझे एक अधिकार है, बोलने का अधिकार।
बोलने का अधिकार राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने के अधिकार के साथ उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास जीने का अधिकार हो और कोई आपको कहे बोलना नहीं है, सिर्फ आपको जान बकस देंगे, रोटी खाओ पानी पियो, घर में बीवी भी कहे हलवा खाओ मौज करो, बोलना नहीं है। कोई इस बात के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, पूरी मानव जाति। साथियों, जो समानता की बात हमारे संविधान ने एक्सेप्ट की, देश के लोगों ने आत्मसात किया जिसको, और जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पे आधारित है, हिस्ट्री में जाके गूगल पे जाके चारों तरफ की किताबें पढ़ के हमने देखा कि इस धरती पे दमदार तरीके से किसी ने सच्चाई वास्तविकता जाहिर की पूरी मानव जाति के सामने, वो तथागत बुद्ध थे। क्योंकि मकान मालिक आराम से सोने के लिए उसने 3 लोगों को बना दिया। भाई एक तो तुम कानून बनाओगे, दूसरा भाई तुम इस कानून के हिसाब से काम करो, खेत में या जो भी है, या फैक्ट्री में, जो भी इस घर में, और तीसरे आदमी को बिठा दिया ऊपर टावर पे, उसकी कुर्सी भी 6 फुट ऊपर उठा दी, 10 फुट ऊपर टांग दिया, ताकि ये दोनों को देखता रहे ऊपर से। वो है जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब वो दोनों ठगी मार रहे, और तीसरा जिस पे हमने भरोसा था उसकी सिक्योरिटी भी हमने टाइट की, कैमरे भी लगाए कि ये दोनों मिलकर घूस ना दे पाए इसको। और तीसरा अपने आप ही नीचे वाली लाठी बांध के ऊपर पकड़ा रहे, और तीसरा आदमी मिलके मकान मालिक की हत्या की साजिश हो रही, देश के मालिकों की। ये हाल है आज इस देश की जुडिशरी का। जब तक हम इस पे सोचेंगे नहीं, एक एक फैसले पे नजर ना दौड़ाएंगे। क्यों हो रहा है भाई? ये देश पहले पर्ची गिनना चाहता तो तुम होते कौन हो? किसी सुप्रीम कोर्ट के बाप का पैसा है क्या? हम गिनती चाहते हैं, तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम बदमाशी में शामिल हो, बचाना चाहते हो किसी को। फिर हमने कहा चलो भाई इसको बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, और बैलेट पेपर से इलेक्शन करें तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो दूल्हे बनने के लिए तैयार हैं, ये जाएं तो घोड़ी पे हम बैठ जाएं। वो भी गधे के बच्चे नहीं बोल रहे। ये मेरे को गधे के बच्चे कहना, मैं अपने उस राइट टू एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूं जो इस देश की जनता के पास ताकत है। इस वजह से, इसलिए सत्ता का नहीं, व्यवस्था की बात करो। देश में सत्ता नहीं चाहिए, संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता था। आज मेट्रो में कुछ व्यवस्था बनी है, कोई चोर उचक्का, हम भी पैसे ना हो तो ये सोचेंगे जाए ना, मगर विदाउट जाने का जुगाड़ नहीं है। एक मानवीय व्यवस्था है, उसमें बुजुर्गों के बैठने की जगह भी है, महिलाओं की भी है, कोई छेड़खानी करे कैमरा भी है, एक व्यवस्था बनी। तो संविधान एक व्यवस्था चाहता है, और व्यवस्था तब होती है जब घर के सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। जिस बातों को ये लोग रिजर्वेशन करते हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों को सीट नहीं देना चाहते जब हमारे पास खड़े हों बस में? अगर वो रिजर्व सीट भी ना हो, बहुत सारे लोग तब भी उठ लेते हैं। हमारे संस्कार ये हैं, हमारे जीवन शैली ये है, ये जीवन शैली ही सही है एक आदमी की जीने के लिए। तो रिजर्वेशन ही है, प्रतिनिधित्व है। घर के हर फैसले में सबका हिस्सेदारी, भागीदारी होना बहुत जरूरी है। शरीर के हर अंग में खून होना, उसका काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए 140 करोड़ के चेहरे पे खुशी हो तो कोई बेड़ा गर्क हो जाएगा? किसी वर्णवाद के विनाश होने की डर लग रहा है आपको? तो साथियों, सबसे पहले तो अब खुल के आना पड़ेगा। एक बात पे इस देश में नहीं जुगाड़ नहीं होगा, ये किसी भी सूरत में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।